ان کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، وہ میرے ساتھ کھولیے۔ پہلا تھسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، تیسرے باب کی 30 آیت، کوئی بھی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ آمین۔ پولس رسول تھسلنیکیوں کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں۔ آمین۔ اب بات ہے مصیبتوں کی، اظہار ثانیوں کی۔ اگر ہم اظہار ثانی پر بات کریں تو آپ کو کئی طرح کی خبریں پاکستان میں ملیں گی۔ کئی جگہوں پر مسیحیوں کو اذیت دی جا رہی ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے مختلف طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ جیسے پہلے کچھ مہینے پہلے ہم دیکھتے تھے چرچز میں بم بلاسٹنگ ہوتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا بچیوں کو ریپ کرنا اور زبردستی سے مذہب تبدیل کروانا۔ آج کل جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ توہین کے سلسلے میں ہمیں اذیت دی جاتی ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف طریقے ہیں، لیکن خدا کا شکر کرتے ہیں، اس کے نام کو جلال دیتے ہیں کہ مسیحیوں میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کسی کی توہین کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس، یہ خدا کا الہام ہے، خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام ہمیں کسی طرح کی بھی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا یا کسی کی توہین کرنا نہیں سکھاتا۔ ایسی تعلیم بائبل میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو بھی یہ سلسلہ کیوں ہے؟ چند دن پہلے ہمارے ساتھ ضیاء مسجد کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک کیس سامنے آیا۔ کسی نے کاغذ جلائے ہوئے تھے، وہاں پر لوگوں نے دیکھا، شور مچا، ہجوم اکٹھا ہوا۔ کیا آپ اس سے واقف ہیں؟ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اور بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ اب تلاش کر رہے تھے کہ کوئی کرسچن گھر قریب ہے، لیکن اس ایریے میں قریب کوئی نہیں تھا۔ پھر پولیس کو بلایا گیا، اور جو دکانوں پر کیمرے تھے وہ چیک کیے گئے، تو جو شخص نکلا جس نے یہ کام کیا تھا وہ مسلم تھا۔ اس کو پکڑ کر پولیس لے گئی۔ اب کوئی بھی
हंगामा, कोई घर नहीं जलाया गया, कोई तोड़फोड़ नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ। साबत भी हुआ है तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये तो भनाई हमारे लिए है। ये तकलीफ तो हमारे लिए बनी है। और बाइबल में लिखा है, पौलुस कहता है, जो अभी आपने पढ़ा है 3 बाब की 30 आयत थस्सलुनीकियों के नाम खत में, इस तरह से लिखा है कि इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए। इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो, क्योंकि तुम आप जानते हो। आप जानते हो का मतलब है कि ये तुम्हें पहले से पता है, अनाजील में ये लिखा हुआ है, मसीह ने पहले से सिखाया हुआ है। जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं, हम बने इनके लिए हैं, हम इन बातों के लिए बने हुए हैं। इसलिए कलाम में लिखा है कोई ना घबराए। अगर कोई घबराता है तो उनके लिए कलाम है थस्सलुनीकियों को दिया, इन मुसीबतों के सबब से कोई ना घबराए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं। अगर हम इन्हीं के लिए मुकर्रर हुए हैं तो फिर किसी पर घिला क्यों करें, शिकवा क्यों करें? ने हमें मुकर्रर ही इनके लिए किया हुआ है। बाइबल की तालीम क्या है? बाइबल एक ऐसी किताब है जो हमें प्यार करना सिखाती है दुश्मनों से। बाइबल खुदा का इल्हाम है, और एक खूबसूरत बात यह है कि यह बाइबल खुदा का वो कलाम है जिसकी तहीन नहीं होती, इसकी कोई तहीन कर ही नहीं सकता। अगर कोई इसके का एक नुस्खा, एक जिल्द कोई लेता है, उठाता है और उसके कागज या जिल्द को जला देता है आपकी आंखों के सामने, तो भी ये खुदा का इल्हाम है, इसकी कदर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। इसकी कॉपी आसमान पर खुदा के पास है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। आमीन। असल खुदा का कलाम आसमान पर मौजूद है, हम उसकी कॉपियां ये लिखी हुई हमारे पास हैं, सबके पास हैं। अगर इनमें से एक को जलाया जाए तो कोई कमी भी नहीं आती और इसकी कदर में कोई, और दूसरी बात, इसकी इज्जत, इसकी कदर हमारे दिल से कोई निकाल भी नहीं सकता। इसके जलाने से हमारे अंदर से कोई इसकी इज्जत को कम नहीं कर सकता। यह खुदा का शुक्र हो कि यह खुदा का इल्हाम है, इसकी कोई तहीन नहीं कर सकता। अब हम हमें बड़ी सफाई के साथ बताता है कि कोई इन मुसीबतों से ना घबराए, और कलाम यह बताता है क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन ही के लिए मुकर्रर हुए हैं, हम बने ही इनके लिए हैं। अगर आप में ज्यादती हो रही है तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारे ममालिक में हो रहा है। कई और ममालिक हैं जहां पर मसीहियों के साथ ये हो रहा है। इज़हार सानियां तो शुरू से हमें नजर आती हैं। मसीह के दौर में, रसूलों के दौर में, उसके बाद हर एक दौर में किसी ना किसी तरीके से, और हम नए तौर पर देखते रहते हैं। और ये जो टाइम हमारे ऊपर है,
ہم آخری زمانہ میں جا رہے ہیں تو اس کے بارے میں یسوع مسیح نے پہلے سے بتا دیا کہ تمہارے ساتھ یہ سب باتیں ہوں گی. پکڑوایا جائے گا, عدالتوں کے حوالے کیا جائے گا, چرچ سے خارج کیا جائے گا. یہ ساری باتیں بائبل کے اندر موجود ہیں, لیکن ضرورت ہے کہ لوگ ایمان میں مضبوط ہوں. اگر ہم اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں 14ویں باب میں 19ویں آیت سے کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتے ہیں؟ پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکنوم سے آئے. یہودی انطاکیہ سے اور اکنیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے لوگوں کو انہوں نے تیار کیا اس کام کے لیے کہ لوگوں کو اپنی طرف کر کے پالوس کو سنسار کریں. اور اس کو مردہ سمجھ کر انہوں نے پالوس کو سنسار کیا, اتنا مارا, بائبل لکھا ہے مردہ سمجھ کر شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے. اور شہر سے باہر گھسیٹ کر لے گئے. جب سنسار کرتے تھے, اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کو, جب اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر شہر سے باہر پھینک دیتے. اب بائبل لکھا ہے کہ پالوس کو انہوں نے سنسار کیا اور مردہ سمجھ کر, سمجھا کہ یہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, مردہ سمجھ کر گھسیٹ کر شہر سے باہر لے گئے. مگر جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے اور شاگردوں کو پتا چلا, وہ جمع ہوئے اور وہاں پر پالوس مردہ سی حالت میں پڑا ہوا تھا, اس کے گرد گھیرا ڈالا, گردا گرد آ کھڑے ہوئے, تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا. اور ایک دم سے وہ اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہوا اور شہر کی طرف واپس آیا. سنیے غور سے, انہوں نے سمجھا کہ یہ مر چکا ہے, سنسار کیا اور مردہ سمجھ کر ان کو لگا کہ اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے, لیکن ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. کلام یہ کہتا ہے مردہ سمجھ کر, لیکن مردہ نہیں تھا. اب شاگرد جمع ہوئے, ان کے اندر کیا خیال ان کو آئے, کیا ان کے اندر سے دعا نکلی یا آنسو نکلے؟ اس طرح سے بائبل میں نے لکھا کسی نے اس کھڑے ہو کر دعا کرنا شروع کر دی, لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ پالوس اٹھ کر کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ شہر کو چلا گیا. آگے بڑھیے. اور دوسرے دن برناباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا. دوسرے دن وہ آگے سفر کرتا ہوا دربے کو چلا گیا, اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر وہاں پر بھی وہ کلام سنانے لگا, اور بہت سے شاگرد کر کے لسرا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے. وہاں پر وہ واپس آئے, لسرا اور اکنیم کے علاقہ میں واپس آئے, اور وہاں پر بہت سارے شاگرد قائم کیے, وہ گھبرائے نہیں ہیں. آگے پڑھیے. اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے, اور وہاں پر وہ شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرنے لگے, اور یہ نصیحت دیتے تھے, اور لوگوں کو جن کو مضبوط کرتے ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو, ان کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ اپنے ایمان پر قائم رہو, اور کہتے تھے, اور ان کو یہ بھی کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ یہ کر ضروری بات ہے کہ ہم بہت ساری مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. آمین. آمین. بہت ساری مصیبتیں سہ کر ان کے ایمان کو مضبوط کرتے, ان کو نصیحت کر کے یہ کہتے کہ گھبرانا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. اگر کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ مسیح کی خاطر مشکل میں ہے تو وہ خدا کا بندہ ہے.
क्योंकि कलाम में लिखा है जितने मसीह यीशु के साथ दीनदारी से चलते हैं या जिंदगी बसर करना चाहते हैं वो जरूर सताए जाएंगे, जरूर। इसलिए कहते हैं जरूर है कि हम बहुत सारी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाही के वारिस हों, बहुत सारी मुसीबतें सहकर। मैंने यह भी सुना कि कुछ लोगों ने यह भी लिखा फेसबुक पर कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, लेकिन यह बाइबल की तालीम नहीं है। अब यीशु मसीह कहता है मत्ती की इंजील में 16वीं आयत पढ़िए। देखो मैं तुमको भेजता हूं। यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा देखो मैं तुमको भेजता हूं, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, गोया भेड़ों को भेड़ियों के बीच में, पर सांपों की मानंद होशियार, सांपों की मानद होशियार, और कबूतरों की मानंद बेअज़ार बनो। कबूतरों की मानद बेअज़ार बनो। सुनिए गौर से, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमको भेजता हूं भेड़ों को भेड़ियों के बीच में। अब बड़ी खास बात है, मैं तुमको भेजता हूं। भेजता किनको हूं? भेड़ों को। भेजता कहां पर हूं? भेड़ियों के अंदर। मैं तुमको भेजता हूं, भेड़ों को भेजता हूं, भेड़ियों के अंदर भेजता हूं। अब आपने क्या करना है? क्या लिखा है? सांपों की मानिद होशियार, कबूतर की मानिद बेअज़ार। ये बेअज़ार क्या होता है? किसी को इसका मानी आता है? क्या है बेअज़ार? क्या? किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला। कबूतर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। बेअज़ार, बेज़रर, किसी को तकलीफ ना देने वाला, किसी पर हाथ ना उठाने वाला। मसीह कहता है, मसीह की तालीम है कि आगे लिखा है मगर आदमियों से खबरदार रहो क्योंकि वो तुमको अदालतों के हवाला करेंगे और अपने इबादत खानों में तुमको कोड़े मारेंगे और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनको और गैर कौमों के लिए, उनके लिए और गैर कौमों के लिए गवाही दो। तुम गवाह ठहरो, मौका मिले गवाही का। और 1000 सानिया गौर से सुनिए, ये ईमान का नुकसान नहीं करती बल्कि ईमान को मजबूत करती। इससे ईमान को कुछ फर्क नहीं पड़ता बल्कि ईमान मजबूत होता है और लोग जुड़ जाते हैं, लोग दुआ में आगे बढ़ते हैं, लोग रोजे रखते हैं, लोग खुदा के पास आते हैं, आपस में मोहब्बत बांटते हैं। अगर कोई मुश्किल में हो तो लोग उसके लिए कुछ अपनी जेब से निकालते हैं, उनको भेजते हैं। इससे ईमान मजबूत होता है। खुदा आप जानता है, यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में 18वीं आयत से पढ़िए। वजह क्या है? क्यों ऐसा है? हमारे साथ ऐसा क्यों? इस पर गौर करते हैं और बाइबल की तालीम को सीखते हैं। अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है,
अगर दुनिया तुमसे अदावत रखती है, तो तुम जानते हो कि तुम इस बात को जानते भी हो, कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी है। उसने तुमसे पहले मुझसे भी अदावत रखी। यीशु मसीह कहता है तुमसे दुनिया रखती है, बात नहीं है, इससे पहले कि वो तुम्हारे साथ रखती है, हमारे साथ भी रखी, मेरे साथ। यीशु मसीह कहता है मेरे साथ। आगे पढ़िए। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया अपनों को अजीज रखती। अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया फिर अपनों को तुम्हें भी अजीज रखती। इसलिए नहीं रखती कि तुम दुनिया के नहीं हो, लेकिन चूंकि तुम दुनिया के नहीं, इसलिए कि तुम दुनिया के नहीं हो, बल्कि मैंने तुमको दुनिया में से चुन लिया, बल्कि मैंने तुम्हें दुनिया में से चुन लिया। इस वास्ते दुनिया तुमसे अदावत रखती है। इसी वजह से दुनिया तुमसे अदावत रखती है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, तुमसे कही उसे याद कर लो कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने मुझे सताया तो अगर तुम्हें भी सताएंगे। उन्होंने मालिक को सताया तो नौकरों को भी जरूर सताएंगे। हरे दरख्त के साथ हुआ तो सूखे दरख्तों के साथ भी होगा, यह लाजमी बात है। मसीहियों के लिए, जो मसीही हैं, जो ईमानदार हैं, जो बाइबल को पढ़ते हैं, वो किसी को गाली भी नहीं देते, किसी के लिए नुकसान का बायस नहीं होते। और खुदा का शुक्र है कि मसीहियों को दहशतगर्दी की तालीम नहीं मिलती, ये दहशतगर्द नहीं होते। हमें तालीम के जरिया से, अपने इखलाक के जरिया से, अपने अमाल के जरिया से गालिब आना है, ना कि दहशतगर्दी के जरिया से। गौर से सुनिए, वजह क्या है, क्यों अजियत हो रही है? ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में भी है, अफगानिस्तान में, और इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में, और खास बड़ा जो समझा जाता है अमेरिका, जहां पर मसीहत ज्यादा है, क्रिश्चियन ज्यादा है, वहां पर भी जो ईमान से चलते हैं, कई तरह के मसले उनके सामने खड़े हो जाते हैं। वहां पर भी मसले हैं, ये नहीं कहां पर नहीं है। ये क्यों है? इसकी क्या वजह है? क्योंकि कलाम में लिखा है तुम इसी के लिए मुकर्रर हुए हो। जब कलाम ने मुकर्रर किया है, हम कैसे भाग सकते हैं? एक बात है, ईमान को मजबूत करो, और एक और बात, जमीन पर दो बड़े खानदान हैं, दो बड़े खानदान हैं जमीन पर। एक खानदान खुदा का है और दूसरा शैतान का खानदान है। शैतान का खानदान खुदा के खानदान के खिलाफ है। ये मुखालफत शुरू से चलती आ रही है कि शैतान का खानदान, क्योंकि दुनिया, कलाम में लिखे, दुनिया शैतान के कब्जा में है, और खुदा के लोगों के साथ ये मुखालफत चलती है, क्योंकि हम एक खानदान से हैं। वो खानदान क्या है? हम अब्बा कहते हैं, हम बाप कहकर पुकारते हैं, हम बाप के खानदान से हैं, इसलिए दुनिया का खानदान हमारी मुखालफत जरूर करेगा। गलतियों में, बल्कि चौथे बाब में 28वीं 29वीं आयत पढ़िए। बस है भाइयों, पस ए भाइयों, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं। इब्राहिम का बेटा इसहाक वादा का फर्जंद, जिसे खुदा ने उसे दिया बरकत के तौर पर।
उसके वसीला से लोग, हम इसहाक की तरह वादा के फर्जंद हैं, क्योंकि इब्राहिम ईमानदारों का बाप है और हम ईमान पर जिंदगी गुजारते हैं। आमीन। और अगली आयत में लिखा है, और जैसे उस वक्त जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था, वैसे जैसे ही कि अब भी होता है। जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को क्या करता था? सताता था। सताता था। आगे क्या लिखा है? वैसे ही अब भी होता है। जैसा कि रूहानी पैदाइश वाला और जिस्मानी पैदाइश वाला है, जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है, इसी तरह अब भी होता है। पहले क्या होता था? जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता था। आपको पता है जिस्मानी पैदाइश वाला कौन है? रूहानी पैदाइश वाला कौन है? इसहाक। और जिस्मानी पैदाइश वाला इस्माइल। अब जिस्मानी पैदाइश वाला रूहानी पैदाइश वाले को सताता है, तो फिर उनकी औलाद भी तो ऐसा ही करेगी ना। इसमें गिले वाली क्या बात है? इस्माइल की औलाद भी तो ऐसा ही करेगी ना। वो जो वादा के फर्जंद हैं उनके साथ ऐसा ही करेंगे। कलाम में लिखा है, पालूस ने यह कहा है कि वैसा करेंगे। अब भी होता है। यह सिलसिला चलता आ रहा है। हम खुदा के लोग हैं, हमें बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है और इन सारी चीजों के लिए अलर्ट रहना है, तैयार रहना है। कभी भी किसी पर भी कुछ हो सकता है। हमें एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, एक दूसरे के लिए बरकत चाहनी है। अगर कोई मुश्किल में हो उसकी हेल्प करनी है, लेकिन किसी के लिए बददुआ या बुरी दुआ नहीं करनी। और ना बाइबल हमें दहशतगर्दी सिखाती है, ना बाइबल हमें इस तरह के ख्याल देती है। हमें बाइबल के ख्याल में वापस आना है और खुदावंद के सामने झुकना है। अपनी परेशानी और अपनी मुश्किल के लिए हमें सिर्फ खुदावंद को अप्रोच करना है। खुदावंद आपको बरकत दे।